कभी आपने ऐसा किया है कि जो फांसी पे चढ़ने वाला हो और वाकई में वो गलत हो, उसको बचाने का प्रयास आप कर रहे हैं? तो उनको पैसा नहीं मिला राई साहब को, पटवारी साहब को, तब तक नहीं होगा नकल। इसके लिए लोग गलत काम करना शुरू कर रहे हैं, हो रहे। तो क्या विकास दिखता है आपको सीधी जिले में कि अभी क्या विकास हुआ और पहले क्या था? तो नेता क्या बना रहे हैं आप, देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है समाज का। 10वीं पढ़ रहे हैं बच्चे, 8वीं पढ़ रहे हैं बच्चे सिगरेट और वो पी रहे हैं, है ना। स्कूलों में अरविंद केजरीवाल की एक तारीफ करूंगा मैं, आम आदमी पार्टी की। जी जी। देखिए, एक मूलभूत 3 समस्याएं हमारे सामने हैं जी। एक तो स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, है ना। जी बिल्कुल। चिकित्सा, शिक्षा, इनको आप मूलभूत सुविधा कह सकते हैं। जी बिल्कुल। जिस जिला चिकित्सालय सीधी में किस बात की कमी है? किसी बात की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। पूरे इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल। डॉक्टर ही नहीं है। पहली बात तो डॉक्टर नहीं है। किसकी जवाबदारी? सरकार की जवाबदारी। सरकार की जवाबदारी, बिल्कुल। यहाँ जो एक्सीडेंटल केस जाते हैं तो वो तत्काल रेफर करते हैं डॉक्टर की कमी की वजह से। कि ये कमी कौन पूरा करेगा? सरकार ही पूरा करेगी। अभी मैंने एक दिन पेपर में पढ़ा था कि माननीय विधायक जी के द्वारा 10 चिकित्सकों का वो जमा किया गया जी। लेकिन अभी जो लिस्ट आई थी उसमें सर्जन एक भी नहीं है सीधी में जी। तो कौन देखेगा? शिक्षाएं गवर्नमेंट विद्यालय चल रहे हैं, है ना जी। इनमें कभी भी आपने सुना होगा कि जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने दौरा किया और उन्होंने निरीक्षण किया इस विद्यालय का। एसी से बाहर ही नहीं निकल पाते, शायद बाहर गर्मी लगती है। इसके पीछे देखिए सोच होनी चाहिए। जी जी। जब सोच होगी तो निश्चित बंदा बाहर निकलेगा। इसके पीछे हम भी जिम्मेदार हैं जी। अब दिक्कत केवल एक आती है कि हम अपना सब कुछ छोड़ के कि तो आंदोलन प्रदर्शन पे खड़े हो जाएं जी। ये बस की बात नहीं है। सरकार ने हमारी तो कोई मदद नहीं की, हम तो अधिवक्ता हैं जी जी। अपने बुद्धि विवेक से, है ना, जहाँ भी है। हाँ, जहाँ भी है। जी जी। अब ये आम आदमी के लिए जो राजनेताओं की सोच होनी चाहिए जी। आप देखते होंगे सीधी इतना बड़ा शहर है, लालता चौराहे से अस्पताल चौराहे तक आप 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में नहीं निकल सकते। जाम लग जाता है सर। क्यों लग जाता है? क्योंकि वहाँ की पुलिस की जो व्यवस्था यातायात की रहती है वो लचर है। यातायात क्या कर लेगा, रोडें तो सीमित हैं। नहीं, मतलब ये रहता है कि जब जाम लग जाता है उसको हटवाने के लिए भी अगर रहे, लेकिन ये नहीं हो पाता। उसका कारण मैंने बताया ना कि पुलिस बल तो खैर कम है जी। शासन जो है पुलिस बल उपलब्ध भी नहीं करा रही है। आप बेरोजगारी की समस्या इतनी जटिल है आज इस देश में। छोटे छोटे आप जैसे अब मैंने विदेश की बात थोड़ी सी बोली थी, मैं थोड़ा सा भटक गया उस मुद्दे से जी। हम विदेशों से कल्पना कर रहे हैं, सबक ले रहे हैं और उनकी बराबरी कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन ला रहे हैं जी। लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि विदेशों में स्वीपर जो हैं और जो कलेक्टर है वो सब अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं बिल्कुल। यदि वो अपना काम नहीं कर रहे हैं तो उनको पनिशमेंट दूसरे ढंग का दिया जा रहा है जी जी, है ना जी जी। बच्चों को शिक्षा दूसरे ढंग की वहाँ दी जा रही है जी। हम उस शिक्षा का अनुसरण यहाँ कर रहे हैं लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ अभी नहीं है जी जी। बहुत सारी बातें हैं। हम कल्पना तो विदेश की करते हैं लेकिन सुविधाएं हमारे पास ग्रामीण वाली भी नहीं है अभी। कैसे कल्पना की जा सकती है कि हम उनकी बराबरी कर लेंगे जब खुद में अपने आप में कुछ करने की क्षमता नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम अमेरिका और रूस, ब्रिटेन, जापान की तुलना करें जी, लेकिन उसके बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर भी जब सरकार हमको दे तब वहाँ पे रोजगार शिक्षा दी जाती है जी। पढ़ाई के साथ, विद्यार्थन के साथ बच्चों को ऐसी जॉब माने ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे वो खुद अपनी जॉब करने लगते हैं जी जी। उनको टाइम ही नहीं रहता कि उनकी सोच जो है वो नकारात्मक बन सके। बिल्कुल नकारात्मक। वो पढ़ के जहाँ निकले उन्होंने अपना सेटल कारोबार शुरू कर दिया जी, जो भी उनको मिला। तो बहुत बड़ा अंतर है हमारे यहाँ की कल्चर में और वहाँ के कल्चर में। अपराध अपने यहाँ क्यों बढ़ रहा है? लोगों को की आवश्यकताएं अनंत है, पैसा सबको चाहिए जी। आज मोबाइल देख रहे हैं आप, रिक्शे वाला भी मोबाइल लेके चल रहा है सबके पास जी, है ना जी जी। उसकी भी आवश्यकता है। मोबाइल के अलावा भी उसको घर में उसके मेंबर हैं उनको पालना पोसना है, बच्चों को शिक्षा देना है जी जी। पैसे की आवश्यकता इतनी ज़्यादा है कि अच्छी सोच उसके ऊपर हावी नहीं हो पा रही जी। वो मजदूरी करता है, दिन भर में 400 रुपये पा रहा है जी जी। अब जो ईमानदारी से काम करना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, वो तो 400 रुपये में अपना कर रहा है। लेकिन जो आवश्यकताएं हैं
उसके लिए लोग गलत काम करना शुरू कर रहे हैं, कोरेक्स बेचना शुरू कर रहे हैं, गांजा बेचना शुरू कर रहे हैं, चोरी करना शुरू कर रहे हैं, आपराधिक घटनाएं करना शुरू कर रहे हैं, लूट शुरू कर रहे हैं। देखिए, इसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। समाज, हमारा मतलब समाज का ही है जी। हर व्यक्ति का दायित्व है कि वो जहाँ है वहाँ अपने कल्चर को और आपराधिक गतिविधियों को ना पनपने दें। अरविंद जी, आप जो है तो वकील हैं, एडवोकेट हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि जो वकील होता है उसका काम है कोई भी अगर क्लाइंट आए तो उसको बचाना, क्योंकि वकील जो है सच या झूठ नहीं देखता, जो भी क्लाइंट आता है उसको बचाना उसका काम है। कभी आपने ऐसा किया है कि जो फांसी पे चढ़ने वाला हो और वाकई में वो गलत हो, उसको बचाने का प्रयास आप कर रहे हैं? मतलब फांसी तो भारत देश में वैसे भी बहुत ही कम, बहुत ही रेयर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो क्राइम किया हो उसको भी आपने बचा लिया हो, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? देखिए, थोड़ा सा मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, आप यहाँ पे थोड़ा सा गलत हैं जी। जो अधिवक्ता होता है जी, वो ठीक है, हम अपने पक्षकार की पैरवी करते हैं जी, लेकिन हम भी एक कोर्ट के एक पार्ट हैं। जी बिल्कुल, है ना जी। हमारी भी न्याय दिलाने के लिए उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, जितनी जज की है। जी, ठीक है, हम अपने पक्षकार की बेहतरीन पैरवी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो हमारा काम है। जी जी। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, हम अपने पक्षकार को न्याय दिला सकें। यदि उसने अपराध किया है जी, तो उसको सज़ा बराबर मिलनी चाहिए, चाहे वो मेरा पक्षकार हो, चाहे वो किसी का पक्षकार हो। और यदि अपराध नहीं किया है जी, तो उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। हमारी लायबिलिटी ये है, हम अपने पक्षकार को बचाने का प्रयास नहीं करते, हम न्याय दिलाने का काम करते हैं। वो आता है हमारे पास, बताता है कि भैया हमने ये नहीं किया है, हमारे ऊपर थोप दिया गया है, या ऐसा अपराध है जो नहीं रोका जा सकता था जी। ठीक है, उसके लिए हम उसको जस्टिस दिलाने के लिए हैं। हमारा ये नहीं कि उसने गलत किया है तब भी वो बच जाए, नो। नहीं, जैसे कि वकीलों में क्या होता है कि आज कंपटीशन देखा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा केस हम जीते, हमारा नाम हो। उन नाम को लेकर के भी ये कंपटीशन जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ का रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे केस जीतने हैं। इस होड़बाजी में जो है ऐसे देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो अपराधी रहता है वो भी निकल के बाहर आ जाता है। इसको लेकर के मैंने आपसे ये जो चर्चा किया कि कभी आपने ऐसा किया कि कोई भी ऐसा अपराधी जो है जो जेल में होना चाहिए और आपने उसको बचाया हो, वो बच के बाहर आया हो, वो चीजें मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ आपसे। देखिए, आपने आपकी जो चर्चा जी प्रारंभ हुई है, जी जी, वो क्राइम को लेके हुई है। जी जी, ठीक है ना? जी जी। अब क्राइम को लेके जब चर्चा हुई है जी, जब हमारे जेहन में ये बात आ जाएगी कि अगला आदमी गलत करके आया और हम उसको बचा लें जी, यहीं से तो अपराध और बड़ा जन्म लेता है। बस वही जानने का प्रयास है, क्योंकि पुलिस का कहना जब रहता है, देखिए मैं सभी से कहीं ना कहीं विशेष चर्चा हमारी रहती है। जब इस पर मैं अगर पुलिस से बात करता हूं तो पुलिस का कहना यह है कि मैं तो कितना भी प्रयास किया लेकिन वकील ने छुड़ा लिया उसको, नहीं तो उसको सजा हो जाती। ऐसा नहीं होता, इसलिए मैंने आपसे ये। अब रवि जी, मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं होता। पुलिस का जो विवेचना अधिकारी है जी, उसके लेकुना का फायदा कभी कभी आरोपी को मिलता है जी, है ना? जी जी। पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो परफेक्ट नहीं है यदि, तो निश्चित रूप से अपराधी छूटेगा। जी, ठीक है जी। जैसे सेशन केस हम लोग डील करते हैं, उसमें एक चैन होती है, कड़ी, अपराध की जड़ से सजा तक जो चैन है जी, यदि वो ब्रेक हो गई बीच में जी जी, तो उसका फायदा आरोपी को मिलना निश्चित है जी। अब देखिए, प्रैक्टिकल आप ये थोड़ी देर के लिए समझ लिए कि मैं किसी केस का विवेचना अधिकारी हूँ जी, ठीक है जी जी। मुझे एक मामला मिला, बहुत छोटा सा मामला मुझे मिला, मान लिया एक्सीडेंट का मामला मिला जी। कोई ड्राइवर एक्सीडेंट किया और भाग गया। मैं पुलिस अधिकारी हूँ, मैंने अपना समय बचाने के लिए फरियादी के पिता से, आहत के पिता से, आहत के चाचा से दस्तखत बनवा लिए जी जी, कुछ कागजों पे जी, और उससे कहा कि ठीक है आप जाइए, निश्चिंत रहिए। मैं स्पॉट पे नहीं गया जी, ना मैंने स्पॉट पे जाके नक्शा मौके की कार्रवाई की जी, ना मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन स्पॉट पे जाके किया, बल्कि टेबल पे सारी चीज़ें कर ली जी। अब जब कोर्ट में एविडेंस आएगा जी, तो वो क्या बोलेगा? वो तो यही बोलेगा ना
जी। कि साहब थाने में हमसे दस्तखत पुलिस अधिकारी ने बनवा लिए थे, जी। मौके करना नहीं है ना हमारा बयान लिए। पुलिस जब 161 का बयान लेती है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साइन रहते हैं। जी जी साक्षी के तो साइन रहते नहीं हैं। जी हमने कोरम पूर्ति कर दी बैठ के, उससे हमने नहीं पूछताछ की, तो वो निश्चित कहेगा कि पुलिस ने मुझसे मेरा कोई बयान नहीं लिया, पुलिस स्थल पे घटना के नक्शा बनाने नहीं गई। इसमें आरोपी का कौन सा दोष है और इसमें साक्षी का कौन सा दोष है? पुलिस ने तो 60 कट मार दिया। जी जी अब इसका फायदा किसको मिलेगा? साक्षी आ रहा है न्यायालय में बोल रहा है कि साहब मौके पर तक नहीं गए, पुलिस वाले मौके पे नहीं गए नक्शा बनाने, जी जी नाम से उन्होंने कोई पूछताछ की। जी किसको फायदा मिलेगा? आरोपी को मिलेगा। जी जी जो मुलजिम था वो पूरा फायदा वो बरी हो जाएगा। जी 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 हम अधिवक्ता हैं, हम न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। जी मैं दूसरे की बात नहीं करता, मैं अपनी व्यक्तिगत बात करता हूँ। मेरे पास JMFC CJM केस JMFC सेशन सब मामले हैं। जी जी लेकिन मेरा पक्ष जो रहता है वो न्याय का ही रहता है। मैं अच्छा सही बात ये है कि हम जब कोई पक्षकार आता है हमारे पास तो मुझसे पहले हिस्ट्री पूछते हैं, जी क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब पूछते हैं। कभी ऐसा भी हुआ कि आपने केस छोड़ दिया हो कि मुझे नहीं लड़ना तुम्हारा? मैं आश्चर्य ये मानता हूँ कि मुझसे भी आज तक किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मैंने अपराध किया है। जी जी यदि किसी व्यक्ति ने मुझसे ये कहा होता कि मैंने अपराध किया है भैया मुझे बचाइए, जी है ना, जी जी तो एक बात समझ में आती। और परिस्थिति जन यदि स्थिति है जी उसका लाभ अपन उसको दिला सकते थे। जी ठीक है कि वो अपराध करने के लिए बाध्य हुआ, वो न करता तो बच भी न पाता। जी जी वो एक बात दूसरी हो गई। जी लेकिन अधिवक्ता जो होता है वो हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ता है। यदि कोई अधिवक्ता ये कहता है कि नहीं अपराध करके आओ मैं बचा लूँगा, तो वहीं से तो अपराध का जन्म होता है। बिल्कुल। मेरा तो ये मानना है कि हमारे अधिवक्ता बंद, खासकर हमारे जिला न्यायालय CD में जो भी अधिवक्ता जी। हैं वो सब न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। और इस तरह यदि कोई अधिवक्ता करता है, मेरे संज्ञान में तो ऐसी बात अभी नहीं आई। जी जी अब आपने ये क्वेश्चन कैसे किया मैं नहीं बता सकता। बहरहाल अधिवक्ता का काम केवल ये है न्याय दिलाना। बाकी हम झूठा आश्वासन किसी को नहीं देते और आरोपी को हम कतई नहीं चाहते कि यदि आरोप किया मैंने उसने अपराध किया तो उसको सजा ना मिले, जी जी है ना। जी अब इसके पीछे एक बात और है, भारत में दंड के 3 प्रकार हैं। जी ठीक है, जी दंड के 3 प्रकार होते हैं। भारत में जो प्रकार है वो बहुत लिबरल है। जी हमारे यहाँ सुधारात्मक दंड का प्रकार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सुधारात्मक प्रकार जो है उसमें न्यायिक अभिरक्षा और फिर जुडिशियल कस्टडी के अलावा सुधार गृह है उसमें भेज देते हैं जेल में, वहाँ पे वो अच्छे कर्तव्य करता है तो कम समय में छूट जाता था अभी तक, अब तो पूरी सजा काट के निकलता है। जी है ना, सुप्रीम कोर्ट ने जब से वो कर दिया। तो सुधारात्मक जो है उसमें थोड़ा सा फायदा तो मिलता है आरोपी को। क्या करेंगे आप? सीधी जिले के विकास को लेकर के बात करें तो क्या विकास दिख रहा है? लगभग लगातार जो है तो पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है और अब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक और इच्छा हो रही है कि अगली सरकार जो है तो मैं कोई अन्य सरकार बनाने की। तो क्या विकास दिखता है आपको सीधी जिले में कि अभी क्या विकास हुआ और पहले क्या था? देखिए मैं अधिवक्ता हूँ, मैं भाजपा और कांग्रेस के विरोध में नहीं बोल सकता, न किसी राजनीतिक बल के पक्ष में राजनीतिक। मैं विकास की बात कर रहा हूं, कोई पार्टी विकास की की बात जो आप कर रहे हैं। जी जी तो कड़वी बात होगी थोड़ा सा। जी बिल्कुल। 3 साल पहले तक जो महंगाई थी जी आज महंगाई उसकी 4 गुना बढ़ चुकी है, जो लोगों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल है जी। अपने यहाँ ऐसे लोग हैं जो हैंड टू माउथ हैं, जी जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं। जी सरकार की योजनाएं केवल कागज तक सीमित रहती हैं। जी बाकी एक व्यक्ति कैसे अपना परिवार चलाता है जी। वो वही व्यक्ति जानता है, कितने मुश्किल से पैसा कमाता है और कैसे अपने परिवार की अपने बच्चों की आवश्यकताएं पूर्ति करता है। विकास कागजों पे है, सड़क बन रही है कागजों में बनती। कागजों में नहीं, कुछ हकीकत मान लीजिए बनी भी है जी जी तो आप क्वालिटी देख लीजिए उसकी क्या क्वालिटी है। 4 महीने वाले। 4 महीने बाद सड़क आपको नेस्तनाबूद हो रही है। जी जी
तो हम वैसे ही पहले कर्ज के बोझ से दबे हैं। हर भारत का नागरिक जो है जी वो विदेशी कर्ज से इतना दब चुका है कि मुद्रास्फीति को रोका जाना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए महंगाई की दर जो है वो अभी 7% से ज़्यादा हो चुकी थी, जो एक चिंता का विषय था। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने शायद सरकार को पत्र भी लिखा था, जैसा आप न्यूज़ चैनल बता रहे हैं। जी जी। तो विकास की हालत तो बहुत बुरी है। गांव में आप जाइए, ग्राम पंचायत में भी ऐसी भ्रष्टाचार हो रहा है। पुलिया नहीं बनी है, पुलिया का पैसा निकल गया। सड़कें नहीं बनी है, सड़क का पैसा निकल गया। पर्कुलेशन टैंक नहीं है, स्टाफ डैम नहीं बने हुए हैं, पैसा निकल गया। यदि बने भी हैं तो बहुत घटिया क्वालिटी है उनकी। जी। तो उसके पीछे शासन जिम्मेदार है। इनके पास अधिकारी जो हैं, जैसे अभी पुलिस की बात हो रही थी कि चंद लोग 2-4% लोग गलत होते हैं और उसका खामियाजा पूरे विभाग को भुगतना पड़ता है। यहाँ तो जनता को भुगतना पड़ रहा है ना। जी बिल्कुल। और शासन की नीतियाँ आम आदमी के हित में बिल्कुल नहीं है। काम चोरी सिखा दिया। जी। मेरे पास भी 10 एकड़ ज़मीन है। मैं भी पहले अपनी खेती कराता था, लेकिन वर्तमान में मैं नहीं करा रहा हूँ, इसलिए कि मैं जान रहा हूँ कि यदि मैं कराऊँगा तो मुझे एक तो समय नहीं है, दूसरी बात जितना लगाऊंगा नहीं उससे उतना मिलना भी नहीं है जितना लगा दूंगा। बिल्कुल। तो कौन करेगा? तो कामचोरी जब तक नहीं बंद होगी तब तक जो है क्राइम बढ़ता रहेगा। और क्राइम रोकने के लिए हालांकि प्रयासरत रहती है पुलिस जी, और क्राइम रोकना तो हर एक आम आदमी का काम है। हम जहाँ हैं वहाँ पे अपराध घटित ना होने दें, प्रयास करें तो क्राइम बड़े आराम से। जिस दिन भारत का हर नागरिक इस मुद्दे को लेके आ जाएगा कि हम जहाँ हैं वहाँ अपराध नहीं होने देंगे, ना अपराध करेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि उस दिन अपराध पे अंकुश लगेगा। चूँकि इच्छा शक्ति लोगों के पास नहीं है और जो शासन की योजनाएं हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही हैं जी। शासन ने नियम कानून बना दिए, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन उस ढंग से नहीं हो रहा जिस ढंग से होना चाहिए जी जी। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम आया जी। सूचना का अधिकार अधिनियम का फ़ायदा बहुत लोगों ने उठाया जी जी, है ना जी। पॉक्सो एक्ट बना जी। अब चूँकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि समय अपराध बहुत बड़ा, अपराध का टॉपिक जो है बहुत लार्ज है जी। पॉक्सो एक्ट बना, पुलिस अधिकारी के लिए जो इंस्ट्रक्शन है जी कि पॉक्सो एक्ट की घटना के संबंध में जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाएगा वो वर्दी में नहीं रहेगा, साधारण यूनिफॉर्म में नहीं रहेगा, साधारण कपड़ों में रहेगा जी जी। आपने कभी ऐसा देखा है क्या? नहीं, पुलिस हमेशा वर्दी में ही रही। ये भी देखिए, एक माइनर बच्चा जी जी, चाइल्ड बोल सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है पुलिस की वर्दी से डरता हो। अरे हो सकता है नहीं, इसीलिए तो एक्ट में बनाया है जी जी कि वो वर्दी में नहीं जाएगा इन्वेस्टिगेशन करने जी जी, आम आदमी के जैसे जाएगा जी। वर्दी को देख के उसके मन में खौफ ना आ जाए, इसलिए ना ये कानून बनाया गया है जी जी। नहीं हो पा रहा है एग्जीक्यूशन। हम जा रहे हैं, 2 अपराध वहाँ हुए थे, एक तीसरे की भी योजना वहीं करके आ रहे हैं, तो क्या करोगे आप? क्या करेंगे हम? बिल्कुल। एग्जीक्यूशन जिसको कर रहा है वो खुद जिम्मेदारी से नहीं कर रहा है। पटवारी साहब हैं, नक्शा तरमीम करने गए हैं, रोज आए 3 कंप्लेंट आ रही है जी जी। जब तक उनको पैसा नहीं मिला RI साहब को, पटवारी साहब को, तब तक नहीं होगा नक्शा तरमीम। होगा भी उल्टा पुल्टा होगा। जो भी करना करते रहिए आप, CM हेल्पलाइन जी जी बिल्कुल लगाते रहिए आप आवेदन जी जी। बहुत लचर व्यवस्था है और जब तक ये करप्शन नहीं रुकेगा तब तक अपराध बढ़ता ही जाएगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। हमारे साथ जो है तो सीधी जिले के अधिवक्ता, मैंने पहले भी बताया, अरविंद शुक्ला जी हैं। और अरविंद शुक्ला जी जो हैं तो केस, ढेर सारे केसों में देखा जाता है कि वाकई में न्याय कहीं ना कहीं दिलाते रहते हैं और न्याय की ही बात आपके सामने भी कर रहे हैं। अब रही बात ये देखने की कि हमने इस पर क्राइम क्या है और कैसे क्राइम बढ़ता है, क्राइम पनपता कहाँ से, मैंने इसकी बात की। आपके द्वारा जवाब भी आया कि सबसे बड़ी है बात इसमें बेरोजगारी और दूसरी काम चोरी। काम चोरी की बात आपने जो है वो इस तरीके से समझाया कि अगर सामने वाला राशन फ्री में मिल रहा है उसको, मकान फ्री में मिल रहा है उसको, यहाँ तक कि नमक तक फ्री में मिल रहा है उसको, तो उसे क्या ज़रूरत है काम करने की? अगर वो काम नहीं करेगा तब भी उसको मिलेंगे, तो उसे ज़रूरत ही उसकी ख़त्म हो जाती है काम करने की। अगर उसके पास काम नहीं है तो वो घर बैठेगा और घर बैठेगा तो 4 तरह के क्राइम
उस दिमाग में उसके पनपने लगेंगे कि आखिर में मुझे बड़ा आदमी बनना है तो कैसे बनना है। मेहनत छोड़ के और कुछ और सोचने लगता है, जो कि आपका कहना है और आपका कहना ये कहीं भी गलत नहीं है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर बेरोजगारी जो है उसकी वजह से खास अगर देखा जाए तो इंसान के पास जब कुछ नहीं बचता, पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी जब कुछ नहीं रह जाता, तो वो उसी पढ़ाई लिखाई को निगेटिव ले लेता है और निगेटिव लेने के बाद उसके पास जितना भी दिमाग रहता है वो यूज करने लगता है कि मैं इसमें गलत क्या क्या कर सकता हूं, किस तरीके से हम पुलिस को तोड़ सकते हैं, किस तरीके से सामने वाले राजनीतिक व्यक्ति को मैं तोड़ सकता हूं। यहां तक कि कुछ जो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो वीडियोस में देखते हैं, निगेटिव चीजों को ढूंढते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अभी जो ये दिल्ली का जो मामला देखने को मिल पा रहा है, जहां 35 टुकड़े, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं वीडियो और लॉजिक जो देखने को मिल पा रहा है, किस तरीके से जो हुआ है, उसके पीछे भी पढ़ने और लिखने का ही राज है। अगर उसके पास कुछ और होता तो शायद उसके पास इस चीज के लिए वक्त ही नहीं होता। तीसरी बात जो है हमारे पास जो सुनने को मिली और आपके द्वारा जो बताई गई कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लड़कियों का भी कहीं ना कहीं गलती है ही, क्योंकि अगर परवरिश मैंने किया है तो मैं आपको अगर परवरिश कर रहा या बता रहा, गाइडेंस अगर मैं दे रहा आपको, और जो गार्जियंस हैं आपकी वो गलत आपको कभी जाने का मौका ही नहीं देंगे। बस बात उनकी माननी होगी। अगर आप नहीं मानते तो शायद आने वाले टाइम पर ऐसा बहुत ही कम होगा जो देखने को ऐसा नहीं मिलेगा। हर हाल में हर जगह देखने को मिलेगा कि अभी तो एक मामला है, लगातार देखने को मिल रहा है कि इस तरीके के कृत्य होते ही जा रहे हैं। आए दिन कभी 1 टुकड़े में तो कभी 10 टुकड़े में तो कभी आज 35 टुकड़े में देखने को मिला। इसकी जो वजह है वो यही है क्योंकि आप गार्जियन की बातें नहीं सुनते हैं। सारी बातों को जो है तो जी मैं एक चीज और कहूँगा। जी आपने एक बहुत अच्छी बात मुझसे पूछी थी कि विधायक सांसदों के दायित्व क्या है, निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, विकास कहाँ है। जी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रीय विधायकों से और सांसद महोदया से जी ये निवेदन करूँगा कि जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जी जिनका इम्प्लीमेंटेशन होना है, जी एग्जीक्यूशन होना है, जी अपने व्यस्तम समय से थोड़ा सा समय निकाल के उन योजनाओं के प्रति भी जागरूक हों और स्थल पे जाएं अधिकारियों के साथ जी कि ये योजना आई थी, इसका क्रियान्वयन आपने कितना किया। जी अभी तक में आपने जो एक प्रश्न पूछा था कि थानेदार बोल देता है कि विधायक जी का दबाव था इसलिए किया, जी सांसद महोदय का दबाव था इसलिए मैंने किया। जी जी यहाँ तक सीमित ना रहें। उनसे भी अपेक्षा यही कहूँगा कि वो हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ें, जी सत्य का साथ दें। जी जी ऐसे में अपराध पे अंकुश लग सकेगा। यदि हम सब कुछ जानते हुए भी गलत का साथ देंगे, ये बहुत समाज के हित में बहुत गंभीर बात होगी, है ना। प्रयास यही करना चाहिए कि हमारे सामाजिक लोग, हमारे पारिवारिक लोग, हमारे आम जनमानस, उनके बच्चे अच्छा पढ़ें, अच्छी शिक्षा लें, उनको अच्छा चिकित्सा का लाभ मिले, शिक्षा का लाभ मिले, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। आपकी नज़रिए से अगर देखा जाए तो अगर बात किया जाए तो एक इंसान को जो फ्री का सिस्टम है बंद होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। लेकिन मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि फ्री मिले तो शायद अच्छा होगा? चिकित्सा, शिक्षा, जी। बच्चों को आप किताबें दीजिए, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था बेहतरीन करिए, बच्चों के लिए एक्स्ट्रा टाइम शिक्षकों को दीजिए। यदि आपके वेतन से वो संतुष्ट नहीं हो तो उन्हें ओवर टाइम दीजिए, वो बच्चों को अच्छा पढ़ा सकें। आपने देखा होगा कि यहाँ तो बेचारे शिक्षक अपनी पत्नी के नाम ले लेते हैं पासबुक की एजेंसी, उसकी पोस्ट ऑफिस की एजेंसी, जी जी, और LIC और गली गली ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए। जी, शिक्षक अपना पूरी तनख्वाह लें, ओवर टाइम भी लें, लेकिन बच्चों को। लेकिन आज एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा। आज मुझे एक बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पर मेरे बगल में कोटाहा स्कूल है जी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटाहा है जी, प्राथमिक विद्यालय भी है, माध्यमिक भी है शायद। मैं वहाँ से निकल रहा था तो एक सज्जन ने मुझे बुला लिया जी, तो वहाँ का स्टाफ बैठा हुआ था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो पूरा शिक्षक का जो स्टाफ था, शिक्षकों का जी, उन लोगों ने कहा कि भैया हम लोग बच्चों को फ़ोन करके बुलाते हैं, यहाँ गार्जियन उन्हें भेजते नहीं हैं। सही कह रहे हैं। तो मुझे इतनी अच्छी बात लगी
मैंने कहा कि यार कम से कम आप लोग गार्जियंस को फ़ोन करके बच्चों को बुलवा तो रहे हैं शिक्षा देने के लिए। जी जी। ये आज का ही वाकया है रवि जी, मुझे नहीं पता था कि आप आज इंटरव्यू लेने आ रहे हैं मेरा। जी जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये शासकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय है कोठा, मेरे बगल में ही जी। यहाँ का मैं सवेरे 10:30 बजे का वाकया बता रहा हूँ। जी जी जी। अब आखिरी चीज़ जो कि मैं कुछ न कुछ जनता के लिए कि अरविंद जी आप कहना क्या चाहेंगे, जो जनता है उसके लिए मुख्य ऐसी कोई चीज़ें या सीख या आप कुछ मैसेज देना चाहे जनता को, वो क्या होगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जी। अब इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं कामना यही करता हूँ कि सभी जन सुखी रहें, सभी जन स्वस्थ रहें, सभी जन प्रसन्न रहें और अच्छे समाज का निर्माण करें। अपराध को इस समाज से हटाने के लिए प्रयासरत हो, ऐसा नहीं कि अपराध को प्रोत्साहन दें। जी जी। तो रवि जी, आप भी समाज के देखिए, पुलिस, पत्रकार, वकील और डॉक्टर, जी, ये 4 स्तंभ जो है समाज के हैं। जी जी। इसमें से यदि एक भी स्तंभ कमज़ोर हुआ जी तो समाज अपने आप लुढ़कने लगता है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि मैंने भी पत्रकारिता की है। जी। 1990, 91, 92, 93 के दशक में जब मैंने कोर्ट ज्वाइन नहीं की थी, उसके पहले मैं भारतीय स्टूडेंट पत्रकार संघ का सदस्य भी था। जी। और मैंने भी पत्रकारिता की है, मुझे भी अच्छी लगती थी जी ये जॉब। लेकिन पत्रकार समाज का बहुत बड़ा स्तंभ है और आप जो आईना दिखा सकते हैं शायद वो कोई नहीं दिखा सकता। आपसे ही मैं अपेक्षा करूँगा जी जी कि आप अपने सत्य और ईमान की लड़ाई लड़ें। जी। बहुत बहुत है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इस आशीर्वाद समाज को एक नई दिशा दें। जी जी जी। बहुत अच्छा लगा रवि जी, आप आए, आपने मुझसे इतने सारे सवाल किए, मुझे भी उत्तर देने में बड़ा आनंद आया। पहली बार नहीं होगा, अब लगातार आप लोगों से जुड़ते रहेंगे, आपसे ही नहीं बल्कि हर एक ऐसे जिम्मेदार नागरिक जिनसे मैं कुछ न कुछ निकालने का प्रयास करूंगा और समाज में कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शक है आप भी और हम भी, यहाँ तक कि जो हमें देखते हैं, जो आपको देखते हैं, उनको कुछ न कुछ सीख मिलेगी। बेबाक बोलना चाहिए, सत्य को हमेशा रखना चाहिए। जी जी। सत्य संघर्ष करता है जी, लेकिन पराजित नहीं होता, हमेशा जीतता है। आपके द्वारा कही हुई बातें और आपसे जो है सारी चीज़ें जो देखने और सुनने को मिल रही हैं, ये आपके लिए एक मोटिवेट है जो आप कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों को जो शिक्षा है, शिक्षा बेहद ज़रूरी है। अगर शिक्षा आपको नहीं मिलती तो आप सही और गलत का चुनाव नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, अगर आप कॉलेज पहुंच जाते तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप लड़की और लड़के को चूज़ करें कि क्या ये शादी करने लायक है मुझसे या नहीं, प्यार करने लायक है या नहीं, बल्कि आप अच्छे शिक्षा का चुनाव करेंगे तो शायद भविष्य में आपको शादी और प्यार करने का बहुत मौका मिलेगा। लेकिन भविष्य में अगर कुछ करना है तो बेशक पहले पढ़ाई और शिक्षा की ही आवश्यकता है। दूसरी तरफ सरकार को मैं कहना चाहूंगा कि सरकार तो वैकेंसी ही नहीं दे रही। जैसे आपका कहना है कि हम कई बार पुलिस के पास जो है इस चीज को कह चुके कि हमारे बगल में ही गांजा तस्कर हैं, गांजा बेच रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी देखने वाला नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि उनको सही दिशा और सही शिक्षा ना मिलने की वजह से कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको सिर्फ पैसा ही सारी चीजें देखने को मिल पा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खास खबरों के साथ आप लोग जुड़े रहें और आप लोगों को और भी ऐसे खास मेहमानों से परिचित करवाता रहूंगा और खास मेहमानों से कुछ न कुछ आप लोगों को प्रदान भी करवाता रहूंगा। अभी तक हमारे साथ जो थे वो सीधी जिले के अधिवक्ता अरविंद शुक्ला जी थे और मैं आप लोगों के साथ रवि कुमार पांडे, कैमरामैन सुधांश पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।